नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून में आज पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 36 बड़े फैसलों पर मोहर लगाई गई है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि नगर पालिका से नगर निगम बनाने के दौरान सीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा। वहीं डोईवाला नगर पालिका को भी अपग्रेड करके ग्रेड 1 का दर्जा दिया गया है। निकायों में ओबीसी आरक्षण एक्ट के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। राज्य के सभी 13 जिलों में बुजुर्ग आवास गृह बनाने का फैसला लिया गया है। जेल में बंदी की मौत पर मुआवजा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल के लिए मुफ्त जमीन देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा रामनगर समेत कुछ अन्य नगर पालिका की सीमा विस्तार को हरी झंडी दी गई है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा इनको हमने नगर निगम की मान्यता दी है, यानी कि कैबिनेट ने इसको पारित किया है। डोईवाला जो सी ग्रेड की हमारी जो नगर पालिका थी उसको C1 में लाने का हमने काम किया है। और इसी प्रकार हमारे यहाँ जो निकाय का जो चुनाव की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं उसको भी हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम निकाय चुनाव कराने के लिए। रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने खुद बाइक चलाई। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा बाइक रैली मुख्य बाजार होते हुए नगर निगम पुल तक पहुंची। फिर महाराणा प्रताप चौक पर तिरंगा बाइक रैली का समापन हुआ और मुख्यमंत्री ने लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान बीजेपी ने लोगों से तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की और लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने के लिए भी कहा। नैनीताल में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान सैकड़ों लोग इस यात्रा से जुड़े और देशभक्ति का संदेश दिया। चीना बाबा मंदिर से पंथ पार्क तक इन लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस कार्यक्रम में नैनीताल के सांसद जय भट्ट शामिल हुए और युवाओं को देश प्रेम के लिए प्रेरित किया गया। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने तिरंगा यात्रा निकाली। देहरादून के बीजेपी ऑफिस से यात्रा की शुरुआत हुई, जो घंटाघर पलटन मार्केट भी पहुंची। वहीं हरिद्वार में दुष्यंत गौतम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा निकाली। उत्तराखंड कांग्रेस में कुछ विधायक अलग अलग वजह से संगठन से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर नाराज चल रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की प्रभारी शैलजा के साथ मीटिंग हुई, जिसमें कुछ विधायकों ने प्रभारी से अलग से मिलने का वक्त मांगा। सूत्रों का दावा है कि नाराजगी की बात पर विधायकों ने प्रभारी शैलजा से मुलाकात के लिए वक्त मांगा तो मंगलवार को करीब 14 विधायकों ने एक-एक करके अलग अलग अपनी बात प्रभारी को बताई है। वहीं पहले देहरादून लौटे नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने पहले दिन की मीटिंग के बारे में बताया। केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत और कोऑपरेटिव के चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। सभी माननीय विधायकों ने सुझाव भी दिए और क्या हमारी रूपरेखा होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। इस संदर्भ में अपने क्षेत्रों के बारे में भी और पूरे प्रदेश के क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं, चर्चा की गई। न्याय की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की, उन पर विशेष फोकस किया गया है। उसके अलावा जाति जनगणना को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है, जिसमें दिशा निर्देश मिले और जल्दी ही एक डॉक्यूमेंट सभी प्रदेश अध्यक्षों को भेजा जाएगा। अफसरों की एक गलती ने वित्त विभाग की किरकिरी करवा दी है। अगले हफ्ते गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट भी रखा जाएगा। इसकी जानकारी न विभागीय मंत्री को देना जरूरी समझा गया और न ही विपक्ष को अब मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। अगले बुधवार से गैरसैंण में होने जा रहे विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट यानी विभागों को खर्च के लिए बजट देने का मसौदा भी पटल पर रखा जाएगा। किसी भी राज्य के लिए ये महत्वपूर्ण घटना है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनको वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट के लिए बताना जरूरी नहीं समझा।
न्यूज 18 से इस बाबत मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड बोलने से मना कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, नेता विपक्ष यशपाल आर्य की बात सुनकर आप और चौंक जाएंगे। यशपाल आर्य के मुताबिक शासन के अफसरों ने जो 3 दिन के सत्र का एजेंडा दिया, उसमें भी कहीं अनुपूरक बजट का जिक्र नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बिना वित्त मंत्री की मंजूरी के आखिर अनुपूरक बजट का प्रस्ताव बना कैसे। एजेंडा दिया गया है इन्होंने, उसमें कहीं पर उल्लेख नहीं है। बाद में मालूम हुआ, जानकारी हुई कि अनुपूरक बजट भी पेश किया जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सरकार की में जो प्रमुख लोग हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, उनको भी जानकारी नहीं है कि और वित्त मंत्री भी हैं, उनको भी जानकारी नहीं है कि अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। उनकी सहमति होनी चाहिए। वित्त मंत्री की सहमति के बिना आप कागजी कैसे आगे बढ़ाएंगे? आपने विधेयक बनाया कैसे? जब वित्त मंत्री से ये तो कहोगे मंत्री जी हम अनुपूरक बजट लाना पड़ेगा और वो बताएंगे क्या करना है, उनसे पूछ करके तभी तो ड्राफ्ट बनाओगे ना। तो पूछ ही नहीं रहा है तो भाई प्रेमचंद जी अब क्या कह सकता हूँ। अनुपूरक बजट में बाकी बचे वक्त के लिए विभागों को पैसा मिलेगा, ये कोई छोटा काम नहीं है। लोअर लेवल के अफसरों से लेकर हाई लेवल अफसरों तक इस पर चर्चा होती है। जाहिर है सचिव वित्त दिलीप जावलकर और अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी इसे देखा होगा। अनुपूरक बजट पर बात हुई होगी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतने जिम्मेदार अफसरों ने वित्त मंत्री को कुछ नहीं बताया। हालांकि पूर्व मंत्री और सीनियर विधायक खजान दास ने इसे अफसर और मंत्री जी के बीच कंफ्यूजन बताया। बजट तो आना ही चाहिए और आएगा भी, तो मुझे लगता है कि कुछ गलत फहमियां पैदा हुई होगी, जिस कारण बस अधिकारियों के द्वारा वित्त मंत्री को तो सारा ही मालूम रहता है और वित्त मंत्री भी है और साथ साथ में संसदीय कार्य मंत्री भी है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप की इसमें रहा होगा। उत्तराखंड में अक्सर अफसरशाही की मनमानी की बात सामने आती रहती है। अब ताजा मामला क्या इस ओर इशारा करता है या ये महज एक चूक है? इसका जवाब जाहिर तौर पर अफसरों के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हल्द्वानी में सोमवार को एक महिला की हत्या ने सनसनी मचा दी थी। प्रॉपर्टी विवाद के कारण भतीजे ने अपनी चाची की हत्या कर दी थी। घटना के बाद से ही हत्यारा भतीजा फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भतीजा चाची के समझाने से नाराज था। आज अभियुक्त गौरव गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कारण प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अभी तक यही सामने आया है, बाकी आगे जानकारी मिलेगी। टिहरी के बालगंगा में सेंदुल डिग्री कॉलेज में छात्रों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। कॉलेज के छात्र घनसाली बूढ़ा केदार रूट पर बैठ गए और रोड जाम कर दी। छात्रों का कहना है कि सेंदुल क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या मोबाइल नेटवर्क की है, जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया। छात्रों ने 17 अगस्त तक समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तरकाशी में बड़कोट के उपराड़ी में बाबा बौखनाथ के प्राचीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हुए। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बौखनाथ का आशीर्वाद लिया। बाबा बौखनाथ की उत्सव डोली के साथ भगवती माता की उत्सव डोली ने भी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर में स्थानीय कलाकारों ने भव्य कलाकारी की। पौड़ी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान अनिल बलूनी उत्तराखंड में चल रही योजनाओं को लेकर बातचीत करते दिखे। बलूनी ने कहा कि कई सड़कें वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने की वजह से अटकी हुई हैं, जिसे लेकर बातचीत की गई है। मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद अनिल बलूनी को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बातचीत करने के लिए हैं गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी जी। सर,
आपकी जो लोकसभा है उसमें बहुत सारी समस्याएं सड़कों को लेकर थी, कई सारी शिकायतें लोगों ने आपसे भी की। आपने आज केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत हुई उसको लेकर? देखिए, गढ़वाल लोकसभा के जो नागरिक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गढ़वाल में हमारे यहाँ बहुत चुनाव के दौरान भी मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की शिकायत रहती थी कि सड़क जो है वो वन विभाग की स्वीकृति का कारण नहीं बन पा रही है, अटकी हुई है। हम लोगों ने पिछले दिनों सभी जिलाधिकारियों से, अब मेरे जो लोकसभा में जितने 5 जिले आते हैं सभी जिलाधिकारियों से बात करके ये जानना चाहा कि कितने ऐसे मार्ग हैं जो अभी तक वन विभाग की स्वीकृति के नहीं मिलने के कारण अटके हुए। मैंने सभी जिलाधिकारियों से जो जानकारी मांगी, लगभग 206 सड़कें ऐसी हैं जो कि वन विभाग के कारण अटकी हुई हैं। इसमें टिहरी की जो 2 विधानसभाएं मेरे नरेंद्र नगर और देवप्रयाग आते हैं, उसमें लगभग 14 ऐसे मार्ग हैं। उसी प्रकार से रुद्रप्रयाग में 67 ऐसे मार्ग हैं, चमोली में 41, पौड़ी में लगभग 84 और 1 दर्जन के आसपास रामनगर में ऐसे रास्ते हैं कि जो वन विभाग की स्वीकृति के कारण नहीं हो पा रहे। मैंने इन सभी रोड को कंपाइल करके आज मैं माननीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन एवं पर्यावरण के मंत्री उनसे मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई ये सड़कें वन विभाग के कारण अटकी हुई हैं और उनसे ये आग्रह किया कि इसको जल्दी से स्वीकृत किया जाए। आज उन्होंने अपने तमाम अधिकारियों से बातचीत करके एक पूरा ग्रुप बनाया इस तरीके का कि जिसमें कि जो लगातार इसको मॉनिटर करेगा। मंत्री जी स्वयं महीने में एक बार इसको समीक्षा करेंगे और बहुत जल्दी ही मुझे पूरा विश्वास है ये 206 जो सड़कें हैं ये सभी स्वीकृत होंगी और इन सभी सड़कों पे हम लोग फिर आगे का काम करेंगे। पहाड़ में सड़कों के अभाव के कारण पलायन भी तेजी से हो रहा है, साथ ही कल कोई हमारा भाई बहन बीमार होता है उनको लाने जाने में बहुत समस्या होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक तेजी के साथ प्राथमिकता के साथ इन सड़कों को बनवाने वाले हैं। मैं गढ़वाल लोकसभा के सभी अपने भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके हम इन सभी सड़कों को पास भी कराएंगे, सबका डामरीकरण भी कराएंगे और गढ़वाल में जो पलायन हो रहा है और जो लोगों को परेशानी है उससे इसमें राहत मिलेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैंपस चंद्र पटवाल के साथ पवन गौड़, नेपकेट 3, दिल्ली। पिथौरागढ़ में सरकारी स्कूल धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। जरूरी सुविधाओं और शिक्षकों की कमी के चलते यहां साल दर साल स्टूडेंट्स की संख्या में कमी आ रही है। हालात ये हैं कि स्टूडेंट्स की कम होने से दर्जनों स्कूल बंद भी हो गए हैं। पहाड़ के स्कूलों में टीचर्स की कमी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। बीते कुछ सालों में पहाड़ से सैकड़ों टीचर्स ट्रांसफर होकर मैदानी इलाकों में तो गए हैं, लेकिन इनके बदले पहाड़ में गिनती के ही टीचर आए हैं। ऐसे में जहां कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है, वहीं दर्जनों स्कूल शिक्षक विहीन भी हो चुके हैं। शिक्षकों की कमी के कारण अब तो स्टूडेंट्स भी सरकारी स्कूलों से दूरी बना रहे हैं। हालात ये हैं कि अकेले पिथौरागढ़ में बीते 3 सालों में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों से मुंह मोड़ लिया है। अध्यापक विहीन होने, साइंस के अध्यापक न होने, गणित के अध्यापक न होने से स्थानीय अभिभावकों ने रोष व्यक्त करते हुए अपने पालियों को नज़दीकी विद्यालय में जहां पर संसाधन पूर्ण है वहां पर प्रवेश दिलाया है। सरकारी स्कूलों से दूरी बनाने वालों में सबसे ज्यादा प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या 16,553 थी, जो 2023 में घटकर 14,918 जा पहुंची। लेकिन इस साल ये आंकड़ा 13,670 में आ पहुंचा है। छात्रों की घटती संख्या के चलते 3 सालों में यहाँ 158 प्राइमरी और 25 उच्च प्राइमरी स्कूलों में ताला लटक गया है। स्टूडेंट्स का सरकारी स्कूलों से दूरी बनाना सबसे बड़ी वजह सब्जेक्ट्स के टीचर्स का नहीं होना है। सुगम स्थानों में हमारे टीचर जा रहे हैं, कुछ कारण वो भी है, और जो हमारे विद्यालयों की अच्छी तरह शासन के द्वारा नहीं देखा जा रहा है। जो हमारी मांगें लंबित पड़ी हैं और टीचरों के पदोन्नति 2-3 साल से अभी तक बेसिक में तो नहीं हुए हैं। पिथौरागढ़ में प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक में टीचर्स की भारी कमी है। टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए कई स्कूलों में आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। छात्रों का सरकारी स्कूल से पलायन उस सिस्टम को भी बेपर्दा कर रहा है जो पहाड़ों से पलायन रोकने का दावा करता नहीं थकता है।
न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। जोशीमठ में परियोजना पर एनडीएमए ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस पर फैसला सरकार को लेना है, जिस पर सरकार ने हाई कोर्ट से 2 हफ्ते मांगे। बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बीच हिंदू समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में वीर सावरकर संगठन ने देहरादून में प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विकासनगर में हिंदू संगठनों ने पदयात्रा निकाली। कोलकाता रेप एंड मर्डर के विरोध में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, इंटर्न और डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। रामनगर पालिका जनता पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। यह टैक्स सर्किल रेट के हिसाब से लगाया जाएगा। बागेश्वर में डीएम ने आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बारिश से जिले में करीब 83 करोड़ का नुकसान हुआ है। अल्मोड़ा में जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। यात्रा सिद्धनौले से लेकर पूरे बाजार में निकाली गई। इसके बाद जागेश्वर धाम को रवाना हुई। अल्मोड़ा में अगस्त क्रांति दिवस से स्वतंत्रता दिवस तक शहीद स्मारकों की सफाई का कार्यक्रम बीजेपी युवा मोर्चा कर रही है। पौड़ी में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 200 खिलाड़ियों का चयन शुरू हो गया है। बागेश्वर के बीड़ी गांव के लोगों ने खड़िया खनन के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। लोगों ने खड़िया खदान से गांव को खतरा बताया है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड में मौजूद लकड़ी, अनाज, सब्जी और फल मंडियों की सबसे बड़ी संस्था मंडी परिषद एवं विपणन के बोर्ड खबरों में है। कभी कर्मचारी मोर्चा खोल रहे हैं तो कभी कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है। मंडी परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि जलने वाले उनके काम से परेशान हैं। रुद्रपुर स्थित मंडी परिषद एवं विपणन बोर्ड राज्य की ताकतवर संस्थानों में से एक है। प्रदेश भर में फैली 27 मंडियों को मैनेज करने वाली संस्था सीधे तौर पर कारोबारियों और किसानों से जुड़ी है। मंडियों को मैनेज करने के अलावा मंडी परिषद का काम जनहित में रोड बनाना भी है और यही विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ समय पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने मंडी परिषद पर टेंडरों को लेकर गड़बड़ झाले के आरोप लगाए, तो हाल ही में मंडी परिषद के कर्मचारी भी कई मुद्दों को लेकर मुखर हो गए। मामला इस कदर उलझ गया कि मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू के साथ पिछले हफ्ते कर्मचारियों की चुपचाप मीटिंग हुई। एक समझौता हुआ जिसके अनुसार मंडी अध्यक्ष के सामने कोई भी फाइल ना प्रबंधक निदेशक पेश करेंगे, ना ही कोई कर्मचारी। अध्यक्ष कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम नहीं करेंगे। आरोप था कि कई गलत कामों के लिए दबाव बनाया जाता है। मंडी कर्मचारियों के कल्याण के लिए रखा गया फंड दूसरी जगह इस्तेमाल ना हो। खास हालात को छोड़कर तय समय के बाद कोई भी कर्मचारी ऑफिस में मौजूद नहीं रहेगा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति में करियर शुरू करने वाले और अब वहीं प्रोफेसर का काम देख रहे डब्बू कहते हैं उनके काम कुछ लोगों के गले के नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हरीश रावत अभी भी हमलावर हैं। मैं कर्मचारियों के हितों के लिए अपने छात्र जीवन से लड़ता रहा हूँ। कर्मचारी मेरे परिवार के अंग हैं और बड़े प्रसन्न हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, लोग कहीं मेरे कामों से, मेरी मेहनत के कारण आलोचना भी झेलनी पड़ती है, लेकिन मुझे जो सरकार ने काम दिया है, मैं मंडियों को निश्चित रूप से देश की सर्वश्रेष्ठ मंडी बनाने की दिशा में काम करूंगा। सत्यता यह है कि मंडी जो है भ्रष्टाचार का नमूना बन गया। खौलता हुआ भ्रष्टाचार खोल रहा है। क्या कुछ कहानी बताएं। बिना टेंडर के काम लोगों को दिए जा रहे। बंदरबांट हो रही चीजों की, कोई मानक नहीं है। दरअसल मौजूदा अध्यक्ष की ताजपोशी बतौर राज्य मंत्री स्टेटस के साथ पिछले साल हुई थी।
3 साल के फिक्स्ड टर्म वाले मंडी परिषद की कुर्सी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हमेशा ही हॉट सीट रही है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।